Hello friends, Assalamu alaikum. Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. जी जनाब, व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जुम्मे की नमाज से। आज मैंने ना कोई भी रिकैप शूट नहीं किया आप लोगों के लिए, सीधा सीधा सा व्लॉग है तो आप लोगों ने करना है एंजॉय। बस यहाँ पर था आज जुम्मा, सूरह जुम्मा ज़रूर पढ़ती हूँ और जुम्मे के भी थोड़े बहुत अमाल थे। ज़ाहिर सी बात है जुम्मतुल विदा था रमज़ान का, और अभी पहला रमज़ान का जुम्मा हम सेलिब्रेट कर रहे थे और अब देखें जाते जाते आखिरी जुम्मा आ गया। बस नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि निकलते हैं मार्केट। मुझे लेनी थी कुछ ग्रॉसरी, कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी, जो ज़ाहिर सी बात है जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ऑयल, शुगर और आटा वगैरह। तो मैंने चलो भाई चलते हैं इम्तियाज़ और करके आते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी। तो मैंने बोला भाई चलो भाई अपनी यूट्यूब फैमिली को भी लेके चलती हूँ साथ साथ। तो आज तकरीबन ट्रैवलिंग व्लॉग ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि रात को अफ्तार पे भी जाना था तो वो भी थोड़े बहुत क्लिप शूट कर सकी हूँ, बस जितने भी कर सकी थी। और बस यहाँ से मैं निकली इम्तियाज़, और यकीन जाने इस टाइम जो है ना, एक तो जुम्मतुल विदा था और प्लस जुम्मा था, और जुम्मे की नमाज के बाद जो है ना तकरीबन इम्तियाज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा खाली मिला। तो बस सुकून से कि अपनी ग्रॉसरी, बस बेसिक बेसिक सी चीज़ें लेनी थी। आप लोग को दिखाऊंगी एंड में अपना ग्रॉसरी हॉल, तो आप लोगों ने एंड तक कनेक्ट रहना है मेरे साथ। बस ये है कि जो है बस एंड के दिन चल रहे हैं ना, तो बस अब माशाल्लाह से थोड़ी सी क्लीनिंग भी स्टार्ट की है मैंने। अब दुआ करें थोड़ा करके मैं अब क्लीन कर लूँ जल्दी जल्दी से घर, और आप लोगों को भी करवाऊँगी अपने साथ साथ, तो आप लोग को भी बड़ी मोटिवेशन हासिल होगी। और अब इन दिनों तो ना सभी तकरीबन लगे हुए होते हैं घरों की सफाई में। और आप लोग के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने आप लोगों से वादा किया था इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा ना वो फुल ऑफ एनर्जी आएगा। कोशिश बहुत की है, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, बस ऑन एंड ऑफ ऐसी ही चल रही है। बस वही बात है कि मौसम का असर, और दूसरा ये कि रमज़ान भी जा रहा है और रोज़े हैं, तो बस 3-4 चीज़ें मल्टीपल होके चल रही हैं। बस यहाँ जब मैं पहुँची हूँ ना इम्तियाज़, तो आप देखें तकरीबन मैदान खाली है। मैंने बोला यार ज़बरदस्त, ये तो बेहतरीन हो गया, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं मिला। बस मैं ऑटो से उतर के, बच्चे लगे हुए थे कि अम्मा हम भी चलेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, ये काम मैं नहीं कर सकती, रोज़ों में आप लोगों को घुमा नहीं सकती। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि रोज़े में हमारा कहीं भी जाना और कुछ लेना चीज़ें, वही इतनी अज़ियतनाक होता है, तो बच्चों को कहाँ लेके जाती। तो बस यहाँ पर मैं आ गई अपनी इम्तियाज़, और बस करेंगे ग्रॉसरी और आप लोगों के साथ लगाएंगे खूब सारी गपशप। और आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए मेरी तबीयत को लेके, यार बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कोई भी मेरी मुलाकात नहीं है या मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इतना कंसर्न शो करते हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत का, इतने सारे प्यार का बहुत 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 सारा शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करूँगी भी कि डेली व्लॉग्स लाऊँ। इन मतलब रमज़ान में तो पूरे ही तकरीबन चांद रात तक ही मैं रोज़ाना डेली व्लॉगिंग करूँगी, और उसके बाद जो है ना कोशिश करूँगी अल्टरनेटिव डेज़ में, और जो है या फिर 1-2 दिन छोड़ के आपको मेरा व्लॉग मिला करेगा, वो देखेंगे जैसा भी इंशाल्लाह ताला जो भी होता है। फिर आप लोगों ने बोला कि भाई आप ही आपने व्लॉग्स देखना दिखाना, यानी कि व्लॉग्स करना बंद नहीं करना। तो यार बहुत शुक्रिया आप लोगों की, इतने प्यारे कमेंट्स हैं ना, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। यकीन जाने अगर आप लोग के कमेंट्स ना होना तो मैं जो हूँ ना फिर यहीं पे अपना एंड कर दूँ, लेकिन आप लोगों मुझे जितना अप्रिशिएट करते हैं ना उसका मैं आपसे तहे दिल से मशकूर हूँ। एक्चुअली ग्रॉसरी करने का ना 2 मकसद था। एक, मैंने घर में ज़ाहिर सी अफ्तार पार्टी रखी हुई थी अपने मैके वालों की, यानी अपने भाई बहनों की, और जो है वो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी तमाम जो भी मतलब सैटरडे का जितना भी अहवाल होगा। तो वो उसका भी कुछ सामान लेना था, साथ ही जो है मैंने बोला कि थोड़ा बहुत जो ईद की चीज़ें हैं, लाइक जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं माशाल्लाह, दालें वगैरह या एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास काफ़ी सारी स्टॉक में थी जो मैं रमज़ान में ले आई थी, तो मुझे ऐसे सब मसालों की और दालों वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जो है जो बेसिक सी चीज़ें थी ना वो मैं लेने के लिए आ गई थी इम्तियाज़। और टॉपिक तो आज ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन बस दिल चाह रहा है थोड़ी सी बातें करें। किस चीज़ पे बातें करें यार, आज करते हैं थोड़ा सा हिरस पे बात। एक्चुअली हुआ क्या कि कल जब हम अफ्तार से आए ना घर वापस, तो मेरी मियाँ जो है ना लेके बैठे दुआ, हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ी हम लोगों ने, उसके बाद जो है हम लोग ने सहीफ़ा सज्जा दिया, या सहीफ़ा कामला बोलने खोल के वो ऐसी दुआ रैंडमली पढ़ने लगे, अक्सर ही सुनाते हैं। तो एक बड़ी प्यारी दुआ इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंखों से गुज़री, और बड़ा दिल जो है ना खुश हो गया, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
दुआ कुछ इस तरह की थी कि भाई आप जो हैं किस तरह हम हसद और जलन और क्या कहते हैं जो हम हिरस करते हैं ना एक दूसरे से, उससे कैसे क्या होता है वो इंसान जो अगर हिरस करे, अगर हिरस की आग में वो कूद गया है तो उसका अपना नुकसान ही नुकसान है। तो उन्होंने इतनी प्यारी तशबीह दी मौला ने कि हिरस की मिसाल, हिरसी की मिसाल वैसी है जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा का आपने देखा होगा या सुना भी होगा या पढ़ा होगा बुक्स में कि रेशम का कीड़ा क्या करता है कि वो बुनता बुनता रेशम बुनता 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 इन दी एंड उसे यही नहीं पता होता कि अपने इर्द गिर्द ही जाल बुन रहा है और वो ख़त्म हो जाता है। तो हिरस एक इतनी बुरी बीमारी है ना कि इससे जितना हो सके आप लोग बचें। क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी के पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, किसी के पास बाइक है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, किसी का फलाना है, मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ें। बात क्या है कि हमें एक होता है हिरस, एक होता है शुक्र। हम देखें और दूसरे की चीज़ों को बोलें माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, खुश भी हों और अल्लाह से बोलें कि परवरदिगार तेरी रहमत में कोई कमी नहीं है, तू बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा देने वाला है। और तेरे जो है ना, मेरे रिसोर्सेज ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड है, लेकिन तेरे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तू कहाँ कहाँ से अता करता है वो मैं नहीं जानती, तो तू जो है ना हमें अता कर, तो वो बेशक अता करता है। और ये होता है ना हिरस करना कि भाई फ़लाने ने ये काम करवाया हम भी करवाएंगे, उसने ये काम शुरू किया हम भी करेंगे। तो इस चीज़ से जो है ना बहुत लोगों का नुकसान होता है। उस शख्स को पता ही नहीं होता कि हम जो हैं कितनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पर बस निकलने का टाइम था, मियाँ जी आ गए थे मेरे, तो हमने बोला चलो भाई अफ्तार के लिए निकलें, और बस रेडी हो गए बच्चे वगैरह सब, और हम लोग निकले अफ्तार करने अपनी नंद के घर। मेरे अफ्तार थी। बस कोशिश की जा सकती है, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो बेचारे हिरस के बगैर रह ही नहीं सकते, हर चीज़ में हिरस करनी होती है। फ़लाना ये है उसके पास तो भाई हम भी करेंगे, ये चीज़ ली है उसने तो हम भी लेंगे। तो उनका तो बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये थोड़ी सी बीमारी भी आप लोगों के अंदर इम्प्रूव हो रही है, यानी कि आप लोग इसको अपना रहे हैं, तो उसको बंद करें और अपनी अच्छी हैबिट्स को अपनाएं, किसी से हिरस ना करें। ये बाखुदा खुदा ने जितनी नेमतें हमें नवाजी है ना, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि कितने ही लोग होंगे जो इन नेमतों से महरूम होंगे। हमारा अच्छा घर, हमारी गाड़ी ना भी हो यार, हम अच्छी सवारी पे सफ़र कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रक्षा अफोर्ड कर सकते हैं, चिंची अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो यकीन जाने सब कुछ होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार कोशिश करती हूँ कि चिंचियों में सफ़र करूँ और बसों में सफ़र करूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आप अपने रूट से कनेक्टेड रह सकते हैं, आप अपने इनर से वो रह सकते हैं। आपके अंदर कभी भी ये नहीं आता कि आप जो है बहुत ही कोई बड़ी चीज़ हो गए हैं। आपको हमेशा ये ख्याल रहता है कि आप भी एक खाकी बंदे हैं और कभी भी कैसा भी वक्त आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, बेटा आज बहुत अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का जितना शुक्र अदा किया जाए, लेकिन हर तरह के मसले मसाइल के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आज अच्छा है ना, कल क्या पता अल्लाह हमारा इम्तिहान ले ले और वो इम्तिहान हमारे ही लिए बहुत अच्छा हो। तो हर जो है ना लहजे में, हर जो लम्हे में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। मालिक बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा कारसाज है, बड़ा अता करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते और बिस्मिल्लाह बोलना सीख जाएंगे ना, तो कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन वो दिल और खुलूस से नियत के साथ बोलना होगा। यहाँ जाते जाते मैंने देखा यार, देखें मगरिब का वक्त और इतना खूबसूरत सूदिंग सा आसमान आप देख रहे हैं, कितना हसीन हो रहा है, इतना प्यारा लगा मुझे ये जो है व्यू। तो मैंने बोला चलें आप लोग के लिए भी शूट कर लूँ। तो बस हम ऑन द वे थे और काफ़ी रश था। अभी तो यहाँ नहीं, आगे हमें काफ़ी रश मिला, तो रोज़ा ऑलमोस्ट खुल ही चुका था जब हम पहुँचे वहाँ पर। बस पहुंचने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ें थी, पकोड़े थे और 2 किस्म के चाट थी, छोलों की, पापड़ थे, फ्रूट चाट थी और जूस था। माशाल्लाह बहुत अच्छा, मालिक के रज़्क़ को रोज़ी में बहुत इजाफ़ा करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रोज़ा यहाँ पे अफ्तार किया। फिर हम लोगों ने खूब लगाई गपशप, फिर खाना भी सर्व किया और खाने में थी चिकन बिरयानी, बड़ी ही कोई लजीज़ किस्म की। तो बस वो मैं आपसे शूट नहीं कर पाई। देन हमने अपने लिए घर की राह और हम पहुँचे अपने घर वापस। टाइम हो चुका था कोई तकरीबन 11:30 पौने 12।
तो हम जब घर पहुँचे तो लाइट नहीं थी। फ़िलहाल जैसे तैसे नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा यार अब बैठने से सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को किया बूस्ट और मैंने बोला चलो बेटा आ जाओ, जल्दी से करते हैं अपना घर क्लीन। यहाँ पर ड्राइंग रूम सबसे बड़ा मोटिव होता है। दोनों काम थे, यानी कि मेहमान भी आ रहे थे और मैंने बोला चलो लगे हाथों जल्दी जल्दी सारे ड्राइंग रूम को क्लीन कर लूँ, ताकि चादर वगैरह सब बदल दूँगी, ताकि ईद पे मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर बच्चे सारा रूम कर रहे हैं यानी कि एम्प्टी। देन पूरे अच्छे से मैं इधर के जाले वगैरह निकाल लूँगी, फिर झाड़ू वगैरह लगा करना, फिर यहाँ पर नई सी बिछाएंगे चादर। और आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी क्लीनिंग मोटिवेशन मिली होगी आप लोग को लाजमी। तो अगर आपको मिली हो तो जल्दी से उठें और खड़े हो जाएं और बताएं किन किनों ने जल्दी जल्दी अपने घर की सारी सफाई कर ली है। तो ये भी आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। बच्चों को तो मैं अपने साथ हमेशा इंगेज करती थी। जब वो छोटे थे तब भी उनको एक डिस्टर मॉप कुछ भी पकड़ा दिया, चलो भाई लगो और करो हमारे साथ सफाई। कर्टन्स भी चेंज करने थे तो बस बच्चों को लगा दिया करती थी। और अब माशाल्लाह बड़े हो गए तो अब तो पंखे वंखे साफ़ करना सब ये लोग की ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसा वक्त गुजरता है ना। कहाँ बच्चे छोटे से थे और अब माशाल्लाह से अपने मेरे साथ बराबर का तमाम काम करते हैं। यहाँ ये थी लॉन्च की कुछ सिचुएशन। ग्रॉसरी जो मैं ला के रखी थी वो जो है मैंने अभी कुछ भी समेटी नहीं थी। छोटे जनाब भी जाग रहे थे और यहाँ से चादर होगी रिमूव। देन जो है मैं बदलूँगी तमाम कर्टन्स यहाँ के। और ये साहबजादे जो है ना मेरे तमाम काम बड़े वाले ही कर रहे थे। अब यहाँ पे चादर बदल दी, सब जल्दी जल्दी से सारा काम हो गया। अब इन्होंने रखने लगे सारी चीज़ें और कुछ इस तरह का सेटअप है कि बीच का सेंटर टेबल निकाल दिया मैंने, जैसा कि आपने मेरी नंदो वाले व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने उनकी अफ्तार की थी कि इस कमरे को इसी तरह बड़ों के लिए कर दिया था और लाउंज बच्चों के लिए। तो बस इंशाल्लाह कल की जितनी भी आप लोगों के साथ एक्टिविटी करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यानी कि आज जो गुजरी यानी आज सैटरडे की जितनी भी एक्टिविटी सफाइयाँ वगैरह एवरीथिंग वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने कनेक्ट रहना है मेरे साथ हमेशा की तरह। और ये काम करते करते ना यकीन जाने हमें कोई बज गए 2:30 से 3। फिर मैंने बोला चलो भाई ग्रॉसरी भी समेट लेते हैं लग गया तो। और आप लोगों के साथ एक ग्रॉसरी का छोटा सा हॉल भी कर देंगे। जो चीज़ें मैं लेकर आई, मज़ा आता है ग्रॉसरी देखने में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर पूरा ड्राइंग रूम हो गया माशाल्लाह क्लीन। अब सब चीज़ों को झाड़ झूड़ दिया है और कर्टन्स भी लटका दिए हैं। कल जो है ना यानी कि सैटरडे को मैंने करना है तमाम अपने बच्चों का रूम और अम्मा का रूम और मेरा रूम जितने भी उसके कर्टन्स और बेडशीट चेंज करूँगी। और जितना भी पकाने का मेथड होगा वो सारा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है और कमेंट्स तो आप लोगों ने ज़रूर देना है, ठीक है ना। आप लोग के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये भी लाइट वाले कर्टन्स ही डाले मैंने और जो है डार्क मैंने अभी लास्ट टाइम रजब से पहले ही उतारे थे। तो मैंने अभी चलो भाई लाइट के साथ ही जाएं। और ये आप लोगों को मेरी चादर कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। बस यहाँ से सारी चीज़ें वाइंड अप करके बाहर आ गए और बाहर की अब सिचुएशन कदरे बेहतर थी। अब यहाँ से जो थोड़ा बहुत मैस है उसे क्लीन करेंगे। देन आप लोगों को दिखाते हैं पूरे घर की सिचुएशन। और फिर बच्चों से बोला मैंने कि भाई आप सारा ग्रॉसरी रख दो ऊपर ताकि फिर मैं दिखाऊं सबको ग्रॉसरी। इम्तियाज़ से ना चावल लिए थे मैंने 2 पैकेट लाइक 10 kg ये राइस लिए थे क्योंकि मेरे घर ना राइस बहुत खाए जाते हैं। ये ब्लू वाली जो है ना इनकी क्या कहेंगे राइस ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर शुगर ख़त्म हो गई थी वो लिया है। साथ ही मैंने ऑयल ख़त्म हो गया था वो लिया है। थोड़ा आटा लिया है, यहाँ पे लिया है पत्ती और मैं आपको दिखाऊँ मॉसफेल्स और लिया है नमक बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही जो है बच्चों का लिया है दूध और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बस बेसिक सी चीज़ें जो बस मुझे नीड थी बस उतनी ही चीज़ें लाई हूँ। नमक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए नमक के 3-4 पैकेट्स ले लिए हैं। बच्चों का मिल्क लिया है, वो काव मिल्क भी पीते हैं और ये कभी कभी ये पाउडर मिल्क भी काम आ जाता है। और ये चिकन पाउडर लिए हैं, ये भी चाइनीज़ वगैरह में जाते हैं। चिकन क्यूब्स लिए हैं, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट मेरे, ये मैं दालों में बहुत यूज़ करती हूँ। दूध है बच्चों का। फिर चने ख़त्म हो गए थे छोटे वाले वो लिए हैं। ये लिए है क्रीम, काली मिर्च,
साथ ही मैंने लिया लजानिया का एक पैकेट। इंशाल्लाह ईद पर जो है मैं बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, देखें कब बनाती हूँ। साथ ही लिए चिकन वाइट कढ़ाई, ये भी बड़ी फरमाइश आती है मेरे बच्चों की तरफ से। थोड़े से साबुन वगैरह हैं, ये है स्पंज, स्टिल वुल है, सोप्स हैं, और साथ ही है वॉशिंग सोप लाइक बर्तन धोने का साबुन, प्लस टूथपेस्ट, प्लस खूब सारे मैंने लिए हैं कॉइल, क्योंकि भाई मच्छर इतने हैं आजकल, अल्लाह माफ़ करे। कोई अच्छी सी रेमेडी हो ना मच्छरों को भगाने की तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। साथ ही शैम्पू लिया है, और थोड़े से डिओड्रेंट ख़त्म हो गए थे क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड सभी यूज़ करते हैं। साथ लिया है आलू, प्याज और कुछ वेजिटेबल्स भी ली थी, देन वो अब हैं फ्रिज में आराम कर रही। और यहाँ पे डोमेक्स लिया है, और ये क्या कहेंगे इसको, ये लिया है मैंने मॉसफेल, और ये फॉग लिया है मेरा डिओड्रेंट, देन ये दो लिए हैं क्या बॉडी स्प्रे, सही। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी, और ये मेरे छोटू जनाब, सारा ख़ानदान जाग रहा था मेरा, मेरे साथ साथ लगा हुआ था, और ये सैरी करके सोते हैं सब के सब। बस इतना ही सा था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो ना तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पे बज गए हैं 2:30, और यहाँ पे मैंने तमाम अपने कमरों के भी कर्टन्स निकाल लिए हैं, और चादर चेंज होगी सुबह तमाम घर की, और घर की अभी कुछ सिचुएशन हो रही थी गैर, मैंने चलो एक ओवरव्यू ले लेती हूँ और आप लोग को दिखा देती हूँ कि टोटल घर का क्या हाल है। तो बच्चे टीवी देखने में मसरूफ़ थे, कोई अपना मैच खेल रहा होता है, कोई टीवी देख रहा होता है, तो मैं भी इन्हीं के साथ जाग रही होती हूँ, फिर मैं सैरी करके सोती हूँ। शायद इसलिए भी ना मेरी थोड़ी सी रूटीन आउट हो गई है ना ये जागते रहने की, तो मैं ज़्यादा डाउन फील करती हूँ। वरना अगर सो जाए ना इंसान, थोड़ा सा ले लेना है 1 बजे तक सो जाए, तो फिर शायद फ्रेशली, फ़िलहाल पूरा ही रमज़ान इस दफ़ा तो ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि रमज़ान से पहले बच्चों के पेपर ख़त्म हुए हैं और स्कूल ऑफ थे, तो बस बच्चों ने तो जागना ही जागना था। तो मैं अब उनके टाइम को करती हूँ किल, और उनसे करवाती हूँ खूब सारे काम। तो आप लोग भी अपने बच्चों से ना खूब सारी मदद लें, यकीन जाने 2 हाथों की जगह ना अगर 2-3 बच्चे हैं तो 4, 8, 10 हाथ हो जाते हैं, और काम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मज़े से हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ से जाएंगे अब बाहर, और बच्चों की आपको अहवाल दिखाएंगे। तो बस आज यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, क्योंकि आप लोगों के जो सब्सक्राइब करने से ना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। सेकेंडली ये कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हरगिज़ कमेंट देना नहीं भूलना है, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।